वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होती है, ये कैसे काम करती है, और मार्केट में प्राइस की विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम प्रोफाइल इम्पोर्टेंस क्या रहती है, उसके बारे में आज थोड़ी बात करेंगे। ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक इंट्रोडक्शन है जो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल को समझने में मदद देगा। अगर आप अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में इस मेन्यू में जाएं, लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आता है। अगर आप इसको सिलेक्ट करें और चार्ट पे किसी भी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक अगर आप ये खींचें तो आपको ये एक ऐसे ग्राफ से बना देता है। ठीक है, अमूमन आपने अक्सर वॉल्यूम देखा होगा जो आपको चार्ट पे यहाँ पे नीचे मिलता है, जैसे कि इस तरह से, इस तरह से। लेकिन ये वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। ये वाला वॉल्यूम टाइम के हिसाब से है, क्योंकि प्राइस चार्ट पे दो चीज़ें ही होती हैं, एक टाइम होता है और एक प्राइस होती है, कि इस टाइम पे प्राइस क्या थी, और ये ऊपर नीचे मूव करती रहती है और कैंडल 6 में प्राइस रिकॉर्ड की जाती है। वॉल्यूम टाइम के हिसाब से यहाँ पे बताया जाता है, वॉल्यूम प्रोफाइल प्राइस के हिसाब से वॉल्यूम को डिफ़ाइन करती है कि इस प्राइस पे किसी भी प्राइस पॉइंट पे कितना वॉल्यूम था, और ये वाला जो वॉल्यूम है ये बताता है कि किस टाइम पे कितना वॉल्यूम था। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, इस वॉल्यूम को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैं गोल्ड फ्यूचर्स कॉमेक्स 5 मिनट्स चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने ये डे सेपरेटर लगाए हुए हैं इसमें, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। इसको ऑन करने के लिए आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और सेशन ब्रेक्स को ऑन या ऑफ़ करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगा ताकि वाज़ेह तौर पे चार्ट पे नज़र आए। ओके, थैंक यू। आप ये काफ़ी वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। ओके, सो ये एक दिन का डाटा है 5 मिनट्स की कैंडल चार्ट में, जो प्राइस यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे, और ये आज का अभी डाटा चल रहा है फ़िलहाल। उससे अगर मैं पीछे जाऊँ तो ये एक दिन का 5 मिनट्स की कैंडल चार्ट पैटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक दिन का डाटा है। उससे पीछे जाऊँ तो ये 5 मिनट्स की कैंडल रिप्रेजेंटेशन में एक दिन का डाटा है, इस लाइन से लेके इस लाइन तक। ठीक है, किसी भी दिन की वॉल्यूम प्रोफाइल को कैलकुलेट अगर आप करना चाहते हैं कि उस दिन में कौन सी ऐसी प्राइस थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम आया था, तो उसका बहुत आसान तरीका ये है कि आप अपना वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल लेंगे। यहाँ से ये वहाँ पे आएगा जहाँ पे आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट करते हैं, उसके नीचे यहाँ पे अवेलेबल होगा। सो ये टूल सेलेक्ट किया, दिन के शुरू वाली कैंडल से लेके दिन के अख्ताम वाली कैंडल तक आपने अगर इसको पेस्ट कर दिया तो आपको इस तरह की एक शेप वॉल्यूम प्रोफाइल की नज़र आ जाएगी, जो प्राइस के हिसाब से आपको बता रहा होगा कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ पे आया था। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ इस चीज़ को, तो आप देखेंगे कि ये बार्स छोटी छोटी वॉल्यूम प्रोफाइल की बार्स में डिवाइडेड है। इसकी सेटिंग्स को भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जूम इन करके दिखाने का मकसद आपको ये था कि मेरे चार्ट पे जो बेरिश है सिग्नल वो ये ग्रे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और बुलिश जो है वो ग्रीन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपकी अपनी चॉइस है। मेरी आंखों को ये कलर पैलेट ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उस हिसाब से अपने लिए रखा होगा। सो कमिंग बैक टू द वॉल्यूम प्रोफाइल, ये एक दिन की वॉल्यूम प्रोफाइल अगर हमें पता चल गई है, तो इसी तरह दूसरे दिन की भी वॉल्यूम प्रोफाइल होगी कि उस दिन भी हमें एक सर्टेन प्राइस पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया होगा, और उसको खींचने का तरीका वही है कि जहाँ से दिन शुरू हो रहा है वहाँ से लेके दिन के अख्ताम तक आप उसको वॉल्यूम प्रोफाइल करें। ये दूसरे दिन का आपको बस वॉल्यूम प्रोफाइल बन गया। इसी तरह आप इसको तीसरे दिन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे दिन में यहाँ से लेके यहाँ तक दिन के अख्ताम तक, अब ये तीसरे दिन का भी वॉल्यूम प्रोफाइल आ गया। सो इस तरह 1 2 3 एक हम और कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक दिन का अख्ताम हो गया, और इसने मुझे बता दिया कि किस प्राइस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। तो जो ये अब मैं इसकी सेटिंग में जाते हुए आपको बताता हूँ
कि वॉल्यूम प्रोफाइल है क्या। इनपुट्स आप इसको नंबर ऑफ़ रोज़ पे ही रहने देंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ आपको कितनी रोज़ चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टली ये जो नज़र आ रही है रोज़, इसको अगर मैं 1000 किया हुआ है, अगर मैं इसको कम कर दूंगा 100 कर दूंगा तो ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाटा चेंज करके दिखाएगा। ये अब रोज़ जो है 1 2 3 4 ये अब 100 हो गई हैं। ज़्यादा बारीकी से देखना है मुझे, टू द पेन पॉइंट या पर टिक मुझे प्राइस की मूव को गेज करना है, तो मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा, ये 1000 तक भी जा सकता है। और ये मैंने इसको 1000 तक कर लिया, तो ये मुझे एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि कहाँ पे कितना वॉल्यूम आया था। अच्छा, उसके बाद इसकी दोबारा सेटिंग में जब वॉल्यूम अप डाउन का मतलब है कि आप मुझे बायर सेलर वॉल्यूम, बिड एंड आस्क प्राइस वाला वॉल्यूम दें, नहीं तो इसके अलावा आप टोटल भी कर सकते हैं, जिससे ये इसका कलर चेंज कर देगा और सारा वॉल्यूम बता देगा कि बाय सेल का मिक्स कितना है। और अगर आप इसको अप एंड डाउन रखते हैं तो ये बाय सेल वाले अलग-अलग आपको शो करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस प्राइस पॉइंट पे बायर ज़्यादा थे या सेलर ज़्यादा थे। ये सिर्फ आपको बायर या सेलर का बताएगा, प्राइस एक्चुअली वहाँ पे क्यों बाय या सेल हुई थी उसके बारे में नहीं बताएगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे वॉल्यूम प्राइस में आए तो वो प्राइस को ऊपर या नीचे ही लेके जाए। वो बेसिकली स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम सबसे ज़्यादा मार्केट में शो होता है। वॉल्यूम एरिया 100, मुझे 100% वॉल्यूम चाहिए इस पूरे दिन का, तो मैं इसको अगर 70 कर दूंगा तो ये मुझे 70% का एरिया जिसमें हाई वॉल्यूम है वो शो करेगा, और बाकी को ये डिम कर देगा। लेकिन आई प्रेफर टू सी 100% एरिया, तो मैं इसको 100 ही रखूँगा। एंड दैट्स इट। ये इसकी प्रीटी मच बेसिक सेटिंग्स हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी सेटिंग्स में जाके स्टाइल में यहाँ से आप इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, ये POC लिखा हुआ है और ये रेड कलर के कलर में है, और यहाँ पे आपको एक रेड लाइन भी नज़र आ रही होगी, इसके बारे में बात करते हैं। POC का मतलब है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो एरिया है जहाँ पे दिन का सबसे ज़्यादा, जिस प्राइस पे दिन का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया गया हो, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसका इस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आऊँ तो मुझे पता लग रहा है कि तकरीबन 2714 डॉलर्स इज़ द मोस्ट ट्रेडेड प्राइस फॉर द गोल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डे। तो ये प्राइस का डाटा जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये वो रिएक्शन पॉइंट्स पॉसिबली हो सकते हैं प्राइस के, जो आके फ्यूचर में, जो आने वाले फ्यूचर में आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये बेसिकली POC की लाइन उस प्राइस को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे हाईएस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम रहा हो दिन का। ये ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस दिन की बात करूँ तो इस दिन में जो ट्रेडेड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था वो इस प्राइस लाइन पे था, इस प्राइस पॉइंट पे था। ओके, सो आफ्टर दिस डे, अगले दिन प्राइस अगर दोबारा इस प्राइस पॉइंट पे आती है तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, रेडी कर लेता हूँ ताकि लगे इसकी एक्सटेंशन है। अच्छा, अब ये POC ऐसे कंटिन्यू हो रही है। लेट मी चेंज दिस टू ब्लू ताकि पता चले। ओके, सो ये POC ऐसे चेंज हो रही है, और जब दोबारा प्राइस इस प्राइस पॉइंट पे आई है तो यू सी यहाँ पे प्राइस ने एक रिएक्शन दी है। ये प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी, इस पॉइंट को जैसे ही टच किया प्राइस ने तो प्राइस ने एक दफ़ा ऊपर की तरफ बहुत अच्छा रिएक्शन दिया। सो द प्राइस मूव्ड अबाउट 2732.9 फ्रॉम 2742। तो ये तकरीबन $10 का मूव था जो प्राइस ने ऊपर की तरफ दिया, अगर ये अगले दिन दोबारा उस POC पे आई है। तो ये आपको प्राइस की मूवमेंट को और वॉल्यूम की एक्चुअली मूवमेंट को गेज करने में हेल्प करती है। और इसी तरह आप इसको डिफरेंट टाइम जोन्स पे, इसी तरह आप इसको डिफरेंट कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न्स पे लगा सकते हैं। अब जैसे कि मैं इसको एक और दिन इसमें शामिल कर लेता हूँ। आप इसको 5 मिनट्स पे भी लगा सकते हैं, आप इसको 1 आवर पे भी लगा सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है इसको पर डे के हिसाब से लगाएं, आप इसको किसी भी तरह से लगा सकते हैं जैसे आपको सूट करता हो। सो
बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर ये एक वीक का डाटा आ गया मेरे पास, लेट्स सी एक वीक आ गया या नहीं आया, 1 2 3 4 5, तकरीबन 5 दिन का डाटा आ गया। सो दिस इज़ फ्राइडे एंड दिस इज़ मंडे, यस। तो ये एक दिन का पूरा डाटा, एक पूरे वीक का डाटा मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अब इस पूरे वीक के हर दिन के ऊपर अलग अलग भी ये वॉल्यूम प्रोफाइल लग सकती है, या मैं इसको क्या करूँगा कि इस सब को मैं डिलीट करते हुए पर्टिकुलर डेज के डाटा को डिलीट करते हुए मैं मंडे से लेके फ्राइडे तक वॉल्यूम प्रोफाइल, ये मंडे था, यहाँ से लेके ये फ्राइडे था, मैं यहाँ तक एक ही वॉल्यूम प्रोफाइल खींच लूँगा और उस हिसाब से मुझे पूरे वीक का डाटा पता चल जाएगा कि उस पूरे वीक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस प्राइस पे ट्रेड हुआ, एंड दैट पॉइंट कम्स आउट टू बी दिस वन, कि इस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उस पर्टिकुलर वीक में ट्रेड किया गया था। अब ज़रूरी नहीं है अब आप ये एक वीक का लें डाटा, आप इसको 2 दिन का भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये थर्सडे और फ्राइडे के डाटे को 2 दिन पे ले लेता हूँ। तो 2 दिन में ऐसा पॉइंट कौन सा था जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया गया था, तो ये वाला एरिया था, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करता है अपने वॉल्यूम को गेज करने में कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया गया था, क्योंकि पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल की लाइंस जो हैं वो समटाइम्स प्राइस को रिएक्ट करवाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। अब जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड था, प्राइस इस बाइंग ट्रेंड में ऊपर से ऊपर ही जाती रही, लेकिन मैंने अभी आपको दिखाया था कि प्राइस जब इस प्राइस पॉइंट पे वापस आई थी, नेक्स्ट डे यहाँ से एक $10 का बहुत अच्छा मूव दिया था प्राइस ने। तो आप इसको अपनी ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बारे में आप इसको अपने चार्ट्स पे अप्लाई करें, प्ले अराउंड विद इट, देखें कि ये क्या कैसे आपको हेल्प आउट कर सकता है। तो ये वॉल्यूम को थोड़े से रिकैप के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वॉल्यूम को प्राइस के हिसाब से गेज करने के लिए बहुत अच्छा टूल है कि किस प्राइस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, वो आपको ये बताता है। और वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशंस ने अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया होता है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।